अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा किसी इलाज के दौरान खत्म हो जाता है तो क्या होगा। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं और जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज दी है वो पैसा किसी इलाज में कम पड़ जाता है तो आप क्या करेंगे। ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है क्योंकि जितनी रफ्तार से इलाज का खर्च बढ़ा है उतनी स्पीड से हमने अपना सम इंश्योर्ड नहीं बढ़ाया है। और इस सिचुएशन से बचने का सबसे आसान तरीका है एक सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान क्या होता है और कैसे ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को और भी मजबूत करता है। एक सुपर टॉप अप प्लान में एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का फीचर कैसे काम करता है, आपको अपने सुपर टॉप अप प्लान में कितने अमाउंट का डिडक्टिबल लेना चाहिए ताकि इलाज के दौरान सम इंश्योर्ड की कमी आपको ना पड़े, और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपको ये सुपर टॉप अप प्लान अपनी बेस हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी से ही लेना चाहिए या किसी दूसरी कंपनी का सुपर टॉप अप प्लान आपके लिए बेटर रहेगा। और इतना ही नहीं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको 7 बहुत ही जरूरी टिप्स बताऊंगा जो कोई भी सुपर टॉप अप प्लान चूज करते टाइम आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो आप अगर अपने परिवार के लिए एक एक्सटेंडेड कवरेज लेना चाहते हैं थ्रू सुपर टॉप अप प्लान, या आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और आप अपने क्लाइंट्स को एक अच्छा सुपर टॉप अप प्लान देना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपके काफी काम आने वाली है। तो बिना देरी किए आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक शानदार तरीका है अफोर्डेबल प्रीमियम में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाने का। बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से अलग एक डिडक्टिबल की लिमिट के बाद ये आपके ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस को कवर करता है। आइए समझते हैं कैसे। मान लो मेरे पास एक 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो मेरी बेस पॉलिसी है, और इसके अलावा मैंने एक 20 लाख रुपए का सुपर टॉप अप प्लान भी लिया है जिसके अंदर डिडक्टिबल का अमाउंट मैंने चूज किया है 5 लाख रुपए, जो कि मैं अपनी बेस इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर करूंगा। अगर कल को कोई इलाज आता है और उस इलाज का खर्च मेरी बेस पॉलिसी के सम इंश्योर्ड से ज्यादा हो जाता है, यानी 5 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो उस खर्च को मैं डायरेक्टली अपने सुपर टॉप अप प्लान से कवर कर सकता हूं, क्योंकि मेरे सुपर टॉप अप प्लान की जो डिडक्टिबल की लिमिट है वो 5 लाख रुपए है, जो कि मैं बेस पॉलिसी के थ्रू ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। ये जो सुपर टॉप अप प्लान है इसमें जो सबसे जरूरी जो पहलू है जिसे हमें जानना चाहिए वो है डिडक्टिबल, या कह लीजिए एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल। आइए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि सुपर टॉप अप प्लान में ये डिडक्टिबल कैसे काम करेगा। मान लो मैंने अपने लिए एक सुपर टॉप अप पॉलिसी ली, 20 लाख रुपए का कवरेज मैंने उसके अंदर लिया। कितने रुपए का कवरेज लिया? 20 लाख रुपए का। अब इसके अंदर मैं अपने लिए डिडक्टिबल का अमाउंट भी चूज करूंगा ये पॉलिसी लेते टाइम। सपोज मैंने डिडक्टिबल जो चूज किया वो चूज किया 5 लाख रुपए का, क्योंकि ऑलरेडी इसकी बेस पॉलिसी मेरे पास है। अगर पूरे साल के अंदर कोई भी क्लेम, चाहे एक क्लेम या मल्टीपल क्लेम्स, जिनका अमाउंट कुल मिलाकर 5 लाख रुपए तक हो जाता है, तब तक ये पैसा मुझे या तो अपनी जेब से या अपनी बेस पॉलिसी से कवर करना होगा, जो कि मेरा डिडक्टिबल या कह लीजिए एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का अमाउंट है। अब ये जो 5 लाख रुपए है ये चाहे एक क्लेम में पूरा हो जाए या मल्टीपल क्लेम्स में, इस 5 लाख रुपए का खर्च पूरा होने तक ये जो सुपर टॉप अप पॉलिसी है ये 1 रुपया भी जो है वो कवर नहीं करेगी। जैसे ही ये एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल की लिमिट पूरी होगी, अगले 20 लाख रुपए तक जो है वो मेरी कवरेज स्टार्ट हो जाएगी, इस पॉलिसी से मैं क्लेम कर सकता हूं। तो इस तरीके से ये यहां पर एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल काम करेगा। अब इसीलिए इस प्लान का नाम है सुपर टॉप अप, क्योंकि टॉप अप प्लान में ऐसा नहीं होता था। टॉप अप प्लान में जो भी डिडक्टिबल आप चूज करते थे वो आपको हर क्लेम से पे करना होता था। मान लो कोई भी क्लेम आएगा उसमें से पहले ये 5 लाख रुपए डिडक्टिबल कटेगा, उसके बाद आपको कवरेज मिलेगी। जबकि सुपर टॉप अप प्लान में एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का कंसेप्ट है, दैट मींस दीस 5 लाख रुपीस ऑफ एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस, यानी एक क्लेम में 5 लाख रुपए हो जाए चाहे मल्टीपल क्लेम्स में हो, जैसे ही 5 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड कंप्लीट होगा आपकी पॉलिसी का कवरेज, सुपर टॉप अप प्लान का कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टॉप अप एंड सुपर टॉप अप प्लान। सो ऑब्वियसली सुपर टॉप अप प्लान बेहतर ऑप्शन है देन टॉप अप प्लान्स। अब एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल को समझने के बाद एक और जरूरी सवाल जो बहुत बार कमेंट्स में पूछा जाता है वो ये कि क्या ये जो डिडक्टिबल का अमाउंट है, ये 5 लाख रुपए सपोज जो एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का अमाउंट हमने चूज किया है, ये किसी बेस पॉलिसी से ही पे करना जरूरी है या हम अपनी पॉकेट से भी ये एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं?
तो इस तरह की कोई कंपल्शन नहीं है। आपके पास अगर सुपर टॉप अप प्लान है, ये 5 लाख रुपए आपका प्लान कवर नहीं करेगा, चाहे ये आप अपनी जेब से दें, आपकी बेस पॉलिसी से आप कवर करें, ये आपकी मर्जी है। इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये आपको बेस पॉलिसी से ही कवर करना है। आपकी मर्जी है, आप जहां से भी इसे कवर करना चाहें। लेकिन सोचिए, कोई 5 लाख रुपए पे करना चाहेगा या इसके लिए आप 15, 20, 25 हजार रुपए की पॉलिसी लेना चाहेंगे, तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि एक सुपर टॉप अप प्लान में जो भी एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का अमाउंट आपने चूज किया है, उतने रुपए का कैश रिजर्व आप हमेशा रख सकते हैं, तो आप सुपर टॉप अप प्लान विदाउट बेस पॉलिसी भी ले सकते हैं। ये पैसा आपको अपनी जेब से देना होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए, खासकर लोअर और मिडिल क्लास में, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हमारे पास 4-5 लाख रुपए लिक्विड हो कि हम कभी भी यूज करना चाहें तो कर सकें। That's why your base health insurance policy is a better alternative to cover this annual aggregate deductible amount। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने अपने एग्जांपल में 5 लाख रुपए का डिडक्टिबल का ऑप्शन यहां पर आपको दिखाया है, लेकिन आपके लिए बेस्ट डिडक्टिबल का अमाउंट क्या होगा वो आप कैसे डिसाइड करें। अब यहां पर बहुत लोग गलती करते हैं, और जो सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि अपना डिडक्टिबल का अमाउंट अपनी बेस पॉलिसी के सम इंश्योर्ड से भी ज्यादा चूज कर लेते हैं, और ऐसे सिनेरियो में दो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बाद भी इलाज के दौरान, किसी बड़े इलाज के दौरान कुछ पैसा उन्हें अपनी जेब से देना पड़ता है। तो जो सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो ये कि जो आपकी बेस पॉलिसी है उसके सम इंश्योर्ड के बराबर अगर आप डिडक्टिबल चूज करते हैं अपने सुपर टॉप अप प्लान में, तो आपके ऊपर किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान फाइनेंशियल लायबिलिटी आने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि जो डिडक्टिबल का अमाउंट है वो पैसा आपकी बेस पॉलिसी कवर कर देगी और उसके ऊपर सुपर टॉप अप प्लान आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो जो भी आपके एम्प्लॉयर का हेल्थ कवरेज है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उतने रुपए का एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल आप चूज कर सकते हैं while choosing your super top up health insurance plan। और अगर आपको अपने सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के प्रीमियम के बढ़ने से दिक्कत नहीं है, तो जो बेस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड है उससे भी कम एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल आप चूज कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इनमें से जो लीस्ट प्रेफरेबल जो ऑप्शन होगा वो अपनी बेस पॉलिसी के सम इंश्योर्ड से ज्यादा का डिडक्टिबल अमाउंट चूज करना वुड नॉट बी अ वाइज डिसीजन कंसीडरिंग योर क्लेम इन फ्यूचर। अब दोस्तों, सुपर टॉप अप प्लान से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं। वीडियो के कमेंट्स में आपका बहुत बार यह सवाल आता है कि सर मुझे सुपर टॉप अप प्लान सेम अपनी बेस पॉलिसी वाली कंपनी का ही लेना चाहिए या मैं किसी दूसरी कंपनी से सुपर टॉप अप पॉलिसी लूं। तो इसका कोई एक जवाब नहीं है, ये हर इंसान का अलग अलग डिसीजन हो सकता है, लेकिन मैं आपको इन दोनों ही डिसीजंस के फायदे बताने वाला हूं ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सके। सबसे पहले, अगर आप सेम यानी बेस पॉलिसी वाली कंपनी का ही सुपर टॉप अप प्लान लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपका क्लेम प्रोसेस स्मूथ रहेगा, क्योंकि दोनों ही पॉलिसी एक ही कंपनी से है तो कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ, डायग्नोसिस से जुड़ा हुआ सारा डेटा एक ही कंपनी के पास है, तो जब आपकी कवरेज बेस पॉलिसी से सुपर टॉप अप प्लान में शिफ्ट होगी तो उसमें दिक्कत होने के चांसेस काफी कम है। दूसरा बेनिफिट, आपकी डॉक्यूमेंटेशन काफी कम हो जाएगी। मान लो आपकी बेस पॉलिसी में कोई इलाज लिया गया और सुपर टॉप अप प्लान किसी दूसरी कंपनी से आपने लिया है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक कंपनी से लेकर दूसरी कंपनी में सबमिट करवाने होंगे। इनमें कुछ कमी भी हो सकती है, कुछ और ज्यादा डिटेल्स भी मांग सकते हैं, तो वो प्रोसेस जो है सेम कंपनी होने से खत्म हो जाता है। सारी डिटेल्स एक ही कंपनी के पास हैं, जब चाहें वो दोनों ही पॉलिसीज में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट है कि आपको प्रीमियम में कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। अगर आपकी बेस पॉलिसी के साथ आप एक सुपर टॉप अप का कॉम्बो लेते हैं तो कुछ कंपनीज आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ऑफर कर सकती हैं, जो आपके ओवरऑल प्रीमियम को कम कर सकता है। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग यानी बेस पॉलिसी वाली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको पसंद है, सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सेम कंपनी से भी सुपर टॉप अप प्लान ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दूसरी कंपनी से सुपर टॉप अप प्लान लेने के फायदों को भी समझ लेना चाहिए। सबसे पहला बेनिफिट है डाइवर्सिटी या फ्लेक्सिबिलिटी। अब मेरे पास एक ही कंपनी की 2 पॉलिसीज हैं तो मैं उसी कंपनी के स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल कर पाऊंगा, लेकिन 2 कंपनी में प्लान्स लेने से मुझे दोनों की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है और मैं ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता हूं। मान लो मुझे एक ही पैर पर खड़ा रहना होता तो मेरे लिए ये कितना अनस्टेबल होता, लेकिन 2 पैर हैं तो मैं अपने आप को ज्यादा बैलेंस रख सकता हूं, अपने वेट को जब चाहे एक दूसरे पैर पर शिफ्ट कर सकता हूं। तो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से ये दोनों प्लान लेना मुझे और ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्टेबल बना देता है।
सेकंड बेनिफिट है कि आप कंपनी की किसी भी रिस्ट्रिक्शन से बच सकते हैं। मान लो आपने एक ही कंपनी के दोनों प्लान ले लिए, बेस पॉलिसी भी और सुपर टॉप अप प्लान भी। अब इस कंपनी के काम करने के तरीके में कोई डिफरेंस आ जाता है, सर्विसेज आपको अच्छी नहीं लगती हैं, या आपके शहर में किसी बड़े हॉस्पिटल को कैशलेस या नेटवर्क लिस्ट से इन्होंने हटा दिया है, तो कोई भी खराब डिसीजन होगा एक कंपनी का, उसका असर आपके दोनों प्लान्स पर होगा। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए आपके पास एक ऑल्टरनेट हो जाता है एज अ सुपर टॉप अप प्लान फ्रॉम अ डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी। थर्ड बेनिफिट प्रीमियम को लेकर है। हो सकता है आपकी एग्जिस्टिंग जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास लिमिटेड फीचर्स, लिमिटेड कवरेज के साथ ही सुपर टॉप अप प्लान अवेलेबल हो और वो महंगा भी हो, तो आप दूसरी कंपनी के बढ़िया फीचर्स वाला, कम पैसे मिलने वाला सुपर टॉप अप प्लान चूज कर सकते हैं और इस तरीके से आपके पास एक की बजाय दो ऑप्शंस हो जाते हैं अपने ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस को कवर करने के। अब इन दोनों ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप इस डिसीजन से सिर्फ एक सवाल दूर हैं कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। इस सवाल का जवाब देकर ही आप डिसाइड करें कि आपको सेम कंपनी या डिफरेंट कंपनी से एक सुपर टॉप अप प्लान लेना चाहिए। अब दोस्तों वीडियो का फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर 7 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिनको इग्नोर करना आपको काफी महंगा पड़ सकता है अगर आप एक सुपर टॉप अप प्लान ले रहे हैं तो सबसे पहली एडवाइस है कवरेज अमाउंट और डिडक्टिबल के अमाउंट को लेकर। अब देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से आप जब क्लेम लेंगे तब लेंगे, कोई दिक्कत आएगी जब आएगी, लेकिन फिलहाल आज ही पैसा पे करने से आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, यानी कितने सम इंश्योर्ड और कितने डिडक्टिबल अमाउंट से आपको कवरेज के साथ साथ पीस ऑफ माइंड मिलता है। आप वो डिसीजन लें, क्योंकि सम इंश्योर्ड क्लेम के टाइम इस्तेमाल किया जाएगा, डिडक्टिबल का अमाउंट भी आप सोच समझकर चूज करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि कहीं ये कवरेज कम तो नहीं रहेगी, फिर आपको एक और प्लान देखना पड़ेगा और फिर आपके लिए चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो अपना सम इंश्योर्ड और डिडक्टिबल अमाउंट सोच समझकर जो आपके हिसाब से काफी है वो आप चूज करें। सेकेंड एडवाइस इज आप अपने आसपास नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट जरूर चेक करें। आप इमेजिन कीजिए किसी इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में हम जाते हैं और पता चलता है कि ये हॉस्पिटल कैशलेस लिस्ट में है ही नहीं, नेटवर्क लिस्ट में नहीं है। हालांकि आपको हो सकता है क्लेम रिम्बर्समेंट मिल जाए, लेकिन इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको एडवांस यानी अपफ्रंट पैसे नहीं देने पड़ते। वो बेनिफिट आप मिस कर जाएंगे। तो आपके पास अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के कैशलेस हॉस्पिटल्स की लिस्ट और ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल्स की लिस्ट अपने शहर की तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। तीसरी एडवाइस है पीईडी के वेटिंग पीरियड को लेकर। अब कोई सुपर टॉप अप प्लान कोई भी लेना चाहता है तो वो कोई स्पेसिफिक कवरेज या कल को कोई बड़े क्लेम को ध्यान में रखकर लेना चाहते हैं, और अगर कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है और उसका कोई वेटिंग पीरियड है से 2 या 3 इयर्स, आप उसे कम भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नियर बाय फ्यूचर में इससे जुड़ा हुआ कोई क्लेम आ सकता है या आपको कवरेज चाहिए तो आप उसे एक्स्ट्रा पैसे देकर कवर करें। ऐसा ना हो कि पॉलिसी लेने के बाद भी वेटिंग पीरियड आपके क्लेम में कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर दे। फोर्थ एडवाइस कोपेमेंट क्लोज को लेकर है। अब क्योंकि एक सुपर टॉप अप प्लान में ऑलरेडी आप एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल की थ्रेशोल्ड को कंप्लीट करेंगे, यानी वो पैसा ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी। इसके अलावा अगर आपके सुपर टॉप अप प्लान में कोपेमेंट भी है तो ये आपकी जेब पर काफी भारी पड़ सकता है। तो एक सुपर टॉप अप प्लान में कोपेमेंट का होना आपकी डिडक्शंस को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट एडवाइस है चेक योर इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स। सुपर टॉप अप प्लान आपकी बेस पॉलिसी के अलावा आपको कवरेज देता है। इसका मतलब ये कोई बड़ा ही ट्रीटमेंट होगा। तो जो मेजर ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कोई मॉडर्न ट्रीटमेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, जिनमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं या बहुत ज्यादा खर्च जिनमें आ सकता है, इस तरह की कवरेज आपके सुपर टॉप अप प्लान में होनी चाहिए। तो इसके लिए पॉलिसी के इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स की लिस्ट बहुत ध्यान से जरूर पढ़ें। सिक्स्थ एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड, उसकी क्वालिटी, क्लेम सेटलमेंट, ट्रैक रिकॉर्ड, इस तरह के जो डेटा हैं वो आप जरूर चेक करें, क्योंकि आपका सामान तो ठीक है लेकिन जिस दुकान से सामान खरीदा है अगर वहां से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके काम करने में कुछ दिक्कत है, तो सामान चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी का हो, जरूरत पड़ने पर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर आपके पैसे जो आपने प्रीमियम के लिए पे किए हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। और मेरी फाइनल और 7th टिप है प्रीमियम और बेनिफिट्स के कंपैरिजन को लेकर। डायरेक्टली सस्ता सुपर टॉप अप प्लान ना खरीदें, आप देखें किस कंपनी का कौन सा प्लान किन फीचर्स के साथ कितने रुपए में आपको मिल रहा है। यानी आपको अपने सुपर टॉप अप प्लान की वर्थ को कंपेयर करना है, वैल्यू फॉर मनी को कंपेयर करना है। डायरेक्टली सस्ते के चक्कर में पॉलिसी ना खरीदें। अब दोस्तों आता है फाइनल सवाल कि आपको ये सुपर टॉप अप प्लान कहां से लेना चाहिए।
सबसे पहले प्राइस कंपैरिजन या फीचर्स कंपैरिजन के लिए आप ऑनलाइन जो ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म है वहां पर विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट्स पर आप इजीली कंपैरिजन और अलग अलग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एक बार सुपर टॉप अप पॉलिसी के सारे फीचर्स, प्राइसिंग और बाकी बेनिफिट्स कंपेयर हो जाने के बाद फिर आप जहां से आपको अच्छा लगे, यानी आपको लगे कि यहां से मुझे सर्विस मिल सकती है या कल को जरूरत पड़ती है तो क्लेम का सपोर्ट मुझे मिल सकता है, तो आप ऑनलाइन ब्रोकर्स, प्लेटफॉर्म, एडवाइजर्स, एजेंट्स कहीं से ही पॉलिसी खरीद सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा सोर्सेज आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर यानी अपने दिल की आवाज को इग्नोर ना करें। जहां पर आपको विश्वास और क्लेम के टाइम पर सपोर्ट अच्छा महसूस हो वहीं से आप पॉलिसी खरीदें। 100, 200, 400, 500 अगर महंगा भी पड़ता है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी क्लेम या किसी परेशानी की सिचुएशन से अगर हमारी मदद के लिए कोई खड़ा होता है तो हम पैसे से उसे कंपेयर नहीं कर सकते। एक बात का और ख्याल रखें कि आप सुपर टॉप अप प्लान अगर ले रहे हैं तो अपनी बेस पॉलिसी को मजबूत रखें। ऐसा नहीं आपने सुपर टॉप अप प्लान ले लिया है तो बेस पॉलिसी कोई भी चल जाएगी 2, 4, 5 लाख रुपए की, क्योंकि जो आपके मैक्सिमम क्लेम कभी भी आ सकते हैं जो कि छोटे अमाउंट के होंगे वो आपको बेस पॉलिसी से ही बेयर करने हैं। सुपर टॉप अप प्लान तो आपने एक्स्ट्रा सेफ्टी, इमरजेंसी या अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रखा है कि अगर किसी फैमिली मेंबर को बड़े इलाज की जरूरत पड़ती है तो यू हैव अ चॉइस टू यूज दिस सुपर टॉप अप प्लान। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने समझा कि सुपर टॉप अप प्लान क्या है, कैसे काम करता है, डिडक्टिबल का अमाउंट चूज करें और आपको सेम कंपनी या डिफरेंट कंपनी से एक सुपर टॉप अप प्लान लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो ने ज्यादातर डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई ऐसा पॉइंट है जो यहां पर डिस्कस नहीं हो पाया तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जहां जरूरी हो इस जानकारी को शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेशनल, ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड वीडियोस आप फ्यूचर में भी पाना चाहते हैं तो इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का एज ए पॉलिसी होल्डर इलाज में काफी बड़ा रोल हो सकता है और ये ट्रीटमेंट्स बहुत ज्यादा महंगी भी होती हैं। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन कौन सी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर की जाती हैं और किस इलाज के लिए इनका इस्तेमाल होता है, ये जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।